हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ स्टडी पॉइंट। तो देखिएगा, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आंतरिक प्रवाह की नदियां चल रहा था, वो स्टार्ट करना था। ठीक है, तो देखिएगा, आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उनके बारे में आपको मैंने बता दिया था कि भी कैसे याद रखेंगे। काका, मैं रूपनगढ़ में रूपा के साथ घुघरी पकाकर खा लूंगा। तो एक एक नदी को देखते हैं। तो सबसे पहले जो नदी आती है वो अपने पास आती है घग्गर नदी। कौन सी नदी आती है? घग्गर नदी। घग्गर नदी। ठीक है, अब देखिएगा, पहले घग्गर नदी के जितने भी उपनाम हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? इसी को क्या बोलते हैं? सरस्वती नदी बोलते हैं, सरस्वती नदी। इसी को बोलते हैं द्वेष नदी। ठीक है, इसी को बोलते हैं नट नदी। ठीक है, और इसी को बोला जाता है मृत नदी, और इसी को बोला जाता है राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। ठीक है, तो देखिएगा, पहले आप फोकस कीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा कि जो ये नदी है वो निकलती कहाँ से है। ठीक है, ये निकलती है अपने पास हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, और उसी के पास क्या है? कालिका माता का मंदिर है। ठीक है, तो ये यहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, और जो कालिका माता का मंदिर है उसके पास से निकलती है। ठीक है, इसी के पास कालिका माता का मंदिर। ठीक है, अब ये जो नदी है यहां से जैसे ये नदी निकली, तो ये वाला, तो ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहां से? टिब्बी। ठीक है, और जब इसमें पानी ज्यादा होता है तो इसका जो पानी है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। तो देखिएगा, ये यहां से यहाँ तक मैं आपको इसका बहाव क्षेत्र जो है वो बता देता हूँ। अब इसकी जो लंबाई है, ठीक है, घग्गर नदी की लंबाई जो है वो 465 किलोमीटर है। ठीक है, और जब इसमें पानी ज्यादा आता है तो पानी जब ज्यादा आने की वजह से ये कहां तक चला जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, और यहाँ इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हकरा। ठीक है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? पाक लिखते हैं। ठीक है, ये टिकटी। और ये राजस्थान का जो जिला है ये है अपने पास हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, और ये है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है, क्लियर? अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई अपने पास जो घग्गर नदी है वो राजस्थान के कितने जिलों से बहती है, तो ये बहती है 2 जिलों से, एक तो हनुमानगढ़ और एक श्री गंगानगर। ठीक है, प्रवेश कहां करती है राजस्थान में? अपने पास टिब्बी नामक स्थान से करती है, जो कि हनुमानगढ़ में है। क्लियर? ठीक, पानी ज्यादा आता है तो कहां तक चली जाएगी? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाएगी। क्लियर? तो आंतरिक प्रवाह की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। ठीक है, क्लियर चीज? ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, इसी के पास क्या है? कालिका माता का मंदिर है। ये मैंने लिख दिया, कालिका माता का मंदिर। ठीक है, और टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है राजस्थान में, और राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। जो नेम है वो अलग अलग क्या है? एक तो सरस्वती नेम है, द्वेष नदी है, नट नदी बोलते हैं, मृत नदी बोलते हैं, राजस्थान का शोक नदी बोलते हैं। पाकिस्तान में से किसके नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, राजस्थान में जो घग्गर नदी है इसके बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है? नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? नाली या पाट। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिएगा कि हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़, इस नदी के किनारे 2 सभ्यता पाई जाते हैं। एक है कालीबंगा, कालीबंगा, तथा दूसरी सभ्यता जो है वो है रंग महल। कौन सी है? रंग महल।
ठीक है। और देखिएगा यही हनुमानगढ़ के पास, इस नदी के पास एक दुर्ग भी है जिसे अपन क्या बोलते हैं, भटनेर का दुर्ग। ठीक है, भटनेर दुर्ग, क्या बोलते हैं, भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। और इस दुर्ग पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। ठीक है, कौन से, विदेशी आक्रमण। देखिए 2 क्वेश्चन ही आते हैं अपने पास। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण जो है तारागढ़ दुर्ग, ठीक है, जो कि अपने पास अजमेर का है, उस पे हुए थे। और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण जो हुए थे वो अपने पास भटनेर दुर्ग पर। क्लियर चीज। तो ये नदी थी अपने पास, क्या है कि देखिए आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अगर राजस्थान में पूछे आंतरिक प्रवाह की बहाव क्षेत्र के आधार पर सबसे लंबी नदी, तो वो कांतली नदी है। लेकिन ये पूछे कि भी अपने पास राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो वहां अपने पास क्या आएगा, घग्गर नदी आएगा। क्लियर चीज। दूसरी बात करते हैं, दूसरी नदी अपने पास है, ये है जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एक नदी बहती है, कोठारी गांव से निकलती है, कोठारी की काकनी नदी बोलते हैं उसे, कोटड़ा की पहाड़ियों से निकलती ये नदी जो है अपने पास केवल इसमें बहती है, जैसलमेर जिले में बहती है। ये इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, कोठारी गांव। नदी का नाम जो है वो है कांकने नदी। कौन सी नदी है, कांकने नदी, कांकने नदी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 17 किलोमीटर है। कितनी है, 17 किलोमीटर है। क्लियर चीज। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, कांकने नदी है, जो केवल जैसलमेर में बहती है। ठीक है, और ये नदी क्या है कि भुज झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, भुज झील का। तो ये झील कौन सी है, भुज झील, भुज झील। ठीक है, मीठे पानी की झील होती है। ठीक है, कांकने नदी आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, छोटी नदी है। ठीक है, और ये नदी किसका निर्माण करती है, भुज झील का। किसका, भुज झील, भुज झील का निर्माण करती है। अब देखिए भुज झील क्या होती है कि देखिए जैसलमेर में पानी की वैसे ही कमी है, तो यहाँ क्या कर दिया जाता है, जो बहाव क्षेत्र उसमें गड्ढे कर दिए जाते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, और उसको छोटी सी झील को ही क्या बोला जाता है, भुज झील बोला जाता है। ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये थी अपने पास कांकने नदी। और कांकने नदी का जो दूसरा नाम है वो है मसूरदी नदी। क्या है, मसूरदी नदी। ठीक है, कांकने नदी को किस नाम से जाना जाता है, मसूरदी। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा तीसरी जो नदी आती है वो आती है अपने पास कांतली नदी। ठीक है, और कांतली नदी जो है अपने पास ये निकलती है कहां से, खंडेला की पहाड़ी, सीकर से। ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, सीकर है। ठीक है, क्लियर चीज। तो यहां से ये नदी है, ये नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकली, ये वाला पार्ट है, ये विलुप्त होती है चूरू में। ठीक है, तो ये डॉट डॉट कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे ठीक से। अब देखिएगा जब इसमें पानी ज्यादा आता है तो ये विलुप्त हो जाती है, कहां पर, चूरू में। ठीक है, और चूरू में जब ये विलुप्त होती है तो इसकी लंबाई जब हो जाती है 134 किलोमीटर होती है। बाकी अगर राजस्थान में अगर माने, अगर पहले विलुप्त हो तो लगभग 100 किलोमीटर। तो यानी कि जो वेरिएशन है 100 किलोमीटर और 134 किलोमीटर बुकों में दे रखा है, बाकी 100 किलोमीटर सही है। ठीक है, तो यहाँ लंबाई से रिलेटेड जो डाटा है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है कि ठीक है, कहीं पर आपको 100 किलोमीटर दे रखा है और कहीं पे दे रखा है 134 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहां से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी। ठीक है, खंडेला की पहाड़ी से निकलेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने पास ये आंतरिक प्रवाह की, ठीक, बहाव की दृष्टि से राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो अपन 100 किलोमीटर 134 किलोमीटर दोनों डाटा लिखा बता दिया है आपको। और ये क्या करती है, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। किसमें, कातली नदी, कातली नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, क्लियर चीज।
अब देखिएगा, आंतरिक प्रवाह की बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है राजस्थान में, ठीक है, क्लियर चीज। दूसरा पॉइंट यहां से रिलेटेड जो ये है कि यहाँ जो इसके बहाव क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तोरावाटी, बहाव क्षेत्र को, बहाव क्षेत्र को तोरावाटी, तोरावाटी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर चीज। और आंतरिक बहाव की दृष्टि से जो है अपने पास आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, ठीक है, क्लियर चीज। तो ये इसके नदी के किनारे एक सभ्यता और पाई जाती है जिसे अपन गणेश्वर सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गणेश्वर सभ्यता, जो कि कैसी सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो यहाँ जो सभ्यता है, ठीक है, कौन सी सभ्यता पाई जाती है, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, क्लियर चीज, नोट कीजिएगा, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो कांतली नदी है उसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे तोरावटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ अपने पास तंवर राजवंशों का राज रहा था, इसलिए इस क्षेत्र को तोरावटी बोला जाता है। यहाँ भाषा भी जो बोली जाती है वो तोरावटी बोली जाती है। तो सीकर में जैसे तोरावटी बोला जाता है, ठीक है, और झुंझुनू में इसे बोला जाता है बीहिड। क्या बोला जाता है, बीहिड, बीहिड, ठीक है, बीहड़ और बीहिड दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है, बीड, ठीक है, सॉरी बीड है, ठीक है। चले आगे। अब देखिएगा नेक्स्ट जो नदी आती है अपने पास आंतरिक प्रवाह की जो इंपोर्टेंट है वो है रूपारेल। कौन सी नदी है, बात कर रहे थे हम आंतरिक प्रवाह की, वो इंपोर्टेंट है रूपारेल, ठीक है। तो देखिए रूपारेल नदी जो है वो निकलती है अपने पास उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से, ठीक है। तो ये अपने पास रहा छोटा सा प्यारा सा बिना मात्रा का शहर अलवर, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहां से अपने पास जो नदी निकलेगी वो कौन सी है, रूपारेल नदी है। तो इसका बहाव क्षेत्र ये है, तो ये अपने पास कहां तक जाती है, भरतपुर तक जाती है, सिकरी बांध तक, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपको, ठीक है। कहां से निकली है, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, ठीक है, अलवर। कौन सी नदी है, रूपारेल, रूपारेल, ठीक है। अब देखिए रूपारेल नदी का जो नाम स्थानीय भाषा में है वो वराय नदी है। कौन सी है, वराय नदी, ठीक है, और इसे लसावरी नदी भी बोला जाता है, लसावरी नदी, ठीक है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रूपारेल से, तो निकलती कहां से ये पूछा जाता है, और बाकी इसके जो नाम है वो पूछे जाता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे को बोर्ड थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये नदी आपने नोट कर ली होंगी। अब बात करते हैं, देखिएगा कि रूपनगढ़ नाला, ठीक है, रूपनगढ़ नदी बोलते हैं इसे। यहाँ ये जो है अपने पास अजमेर, पेन चेंज कर देता हूं, ये सलामाबाद से निकलती है, और ठीक है, और ये कहाँ मिल जाती है, सांबर झील में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, सांबर झील में। तो ये रेड पेन से आपको दिखाई दे रही होगी, ये मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, ठीक है। कौन सी नदी है अपने पास, ये जो नदी है अपने पास क्या है, रूपनगढ़, ठीक है। कहां से निकलती है, सलामाबाद, सलामाबाद अजमेर, ठीक है, अजमेर में जो किशनगढ़ है वहां से, ठीक है। और इस नदी के किनारे जो अपने पास है निम्बार्क संप्रदाय की, ठीक है, प्रधान पीठ है, ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ठीक है। और ये विलुप्त कहां हो जाती है, सांबर झील में। कहा, सांबर झील में, ठीक है। और देखिएगा इधर से अपने पास जो नदी निकलती है वो निकलती है साबी नदी। कौन सी नदी, साबी नदी, सॉरी साबी नदी नहीं, मेंथा नदी। कौन सी निकलती है, मेंथा नदी। जो मेंथा नदी है वो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, ठीक है। तो देखिए यहां से मैं नदी बना देता हूं, ये जो नदी है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, ये भी विलुप्त हो जाती है किसमें, सांबर झील में। कहां विलुप्त हो जाती है, सांबर झील में, ठीक है। कौन सी नदी थी, मेंथा नदी, नोट कीजिएगा, नोट कर लिया होगा।
अब देखिएगा इसके बाद आती है अपने पास जो नदी आती है वो है साबी नदी। देखिए साबी नदी भी जो निकलती है वो जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये नदी जो है अपने पास ये कहाँ तक जाएगी, अलवर, और ये चला जाता है हरियाणा तक चले जाता है इसका पानी। तो ये जो नदी है ये मेरे पास कौन सी आ गई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ जो है इस वाली हटा देते हैं, ठीक है। तो ये निकलती है कहां सर, पहले साबी नदी, साबी नदी, ठीक है, सेवर की पहाड़ियों, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अब देखिए निकलती तो अपने पास कहां से है, ये जयपुर से निकलती है, जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से। लेकिन यहाँ इसका जो पानी है, अधिकतर पानी जो मिलता है वो किसको मिलता है, अलवर को। किसको मिलता है, अलवर को। और इसी के कारण यहाँ पर क्या है कि इस नदी के पानी से क्या बनाई जाती है, अलवर में शराब बनाई जाती है, ठीक है। और जिसके कारण अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड, ठीक है। दूसरा देखिएगा इसी नदी के किनारे अपने पास जो एक सभ्यता पाई जाती है वो जोधपुरा सभ्यता पाई जाती है। कौन सी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, ठीक है। तो देखिएगा ये जो नदियां थी, जो मुख्य नदियां आंतरिक प्रवाह की, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो दूसरा जो अपने पास है कि भी पहला जो अपने पास आंतरिक प्रवाह 60% था, कि इसके अलावा जो है पश्चिम बनास भी आती है, ठीक है। बट जो मुख्य नदियां हैं वो यही नदियां हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में जिस नदी के किनारे जो सभ्यता है उसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे हम वो क्या देखने वाले हैं, अरब सागर की नदियां, इतना आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा लास्ट समय जो हमने आंतरिक प्रवाह का देख लिया था, ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदियां भी देख ली थी। बस एक नदी और थी उसमें, बाणगंगा नदी, जो अपने पास बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। उसे तारा नदी भी बोलते हैं, अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जब हम देखते हैं वो अरब सागर की नदियां देखते हैं। क्या देखते हैं, अरब सागर की नदियां, अरब सागर की नदियां, ठीक है। देखिए अरब सागर की जो नदियां हैं उनको आप कैसे याद रखोगे, सो, जा, सासू, मां, लू, ठीक है। तो देखिएगा यहां से कैसे याद होगा आपको, तो एक नदी तो सो से क्या हो जाएगी, सोम नदी, ठीक है, सोम नदी, ठीक है। जा से हो जाएगी अपने पास जाखम, ठीक है, ठीक है। सो से क्या हो जाएगी, सुकड़ी, मां से हो जाएगा माही, ठीक है, और लू से क्या हो जाएगा, लूणी, ठीक है। अब देखिएगा अरब सागर की जो सबसे मुख्य नदी है उनके बारे में देखिएगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट नदी आती है वो आती है लूणी नदी, ठीक है। और लूणी नदी जो निकलती है वो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ जिले दर्शाता हूं मैं पहले, ये वाला जिला कौन सा है, नागौर, ठीक है। ये अपने पास हो गया अजमेर, ठीक है। ये जोधपुर, ये बाड़मेर, ये जालोर, ठीक है, ये पाली। अब देखिएगा कि ये अपने पास कहां से निकलेगी, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलेगी, ठीक है। लूणी नदी जो निकलेगी कहां से निकलेगी, ये अपना क्या हो गया, नाग पहाड़ हो गया, यहां से निकलेगी, नागौर जिले से सीमा बनाएगी, फिर अपने पास क्या होगी, पाली में, पाली से अपने पास कहां जाएगी, जोधपुर में, और जोधपुर से फिर कहां जाएगी, बाड़मेर में, और बाड़मेर से अपने पास क्या आ जाएगा, जालोर के सांचौर बेसिन से होते हुए अपने पास कच्ची रण में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कच्छ का रण, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, तो पहले तो ये देखिएगा ये नदी अपने पास कौन कौन से 6 जिलों में बहती है, ठीक है। तो आपको बताया था कि राजस्थान में अपने पास 3 नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती हैं, ठीक है। तो उसमें से एक नदी कौन सी थी अपने पास, लूणी नदी, ठीक है, क्लियर चीज। तो लूणी नदी, ठीक है। इससे जो विशेष बातें हैं रिलेटेड वो पहले आप सुनिएगा कि जो अपने पास बालोतरा बाड़मेर है वहां अपने पास क्या हो जाता है, इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, ठीक है, क्लियर चीज। इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधी खारी आधी मीठी नदी,
ठीक है, क्योंकि इसका पानी जो है वो कहां पर अपने पास खारा हो जाता है, बालोतरा बाड़मेर के बाद। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर। ठीक है, पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। इसको लवणवती नदी बोलते हैं, लवणवती नदी। ठीक है, कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। कितने में, 6 जिलों में। अब देखिएगा लूनी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, उन्हें कैसे रिमेम्बर रखोगे आप, कैसे याद रखोगे। तो देखिएगा इसकी भी एक ट्रिक है, खाल से बनाकर सागे जोर से मत जाओ। ठीक है, यहां लिख देता हूं, लूनी की सहायक नदियां खाल से बनाकर सागी जोर से मत जाओ। ठीक है, क्लियर चीज, तो नोट कीजिएगा, फिर नदियां बताते हैं आपको। देखिएगा नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिएगा जो सहायक नदी थी वो कौन कौन सी है। एक नदी है अपने पास खारी, एक है लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, सागी, जोजड़ी, मीठड़ी। ठीक है, अब देखिएगा सिंपल सी आप ऐसे याद रख सकते हो, जिसमें ठड़ी टी डी डी आता है, ज्यादातर वो इसी की सहायक नदी है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नागौर से अपने पास एक नदी निकलती है जोजड़ी, ठीक है, वो किस में मिल जाती है अपने पास, इसी लूनी में मिलती है। ठीक है, तो दाईं तरफ से जो नदी मिलती है वो केवल एक ही है, जोजड़ी, जो अपने एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी सभी सहायक नदियां कहां से मिलती है अपने पास, वो बाईं तरफ से मिलती है, दाईं तरफ से केवल एक ही मिलती है। ठीक है, क्लियर चीज। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, जोजड़ी एकमात्र सहायक नदी है लूनी की, जो दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, अन्य जो सहायक नदियां हैं वो अपने पास किधर से मिलेंगी, बाईं तरफ से मिलेंगी। दाईं तरफ से केवल एक ही नदी मिलती है, जो अपने पास कौन सी है, जोजड़ी है। ठीक है, अब देखिएगा लूनी का जो संपूर्ण बहाव क्षेत्र है इसको बोला जाता है गोडवार। क्या बोला जाता है, गोडवार। ठीक है, तो लूनी के बहाव क्षेत्र को, इसको मैं साफ कर देता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने। लूनी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को गोडवार कहा जाता है। ठीक है, क्लियर चीज। लेकिन यदि हम जालोर की बात करें, जालोर में अपने पास ये कहां मिलती है, सांचौर में। ठीक है, यानी कि आगे से पूछ लिया जाता है, जो जालोर में अपने पास जो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है जो अपने पास, वो कहां पर मिलती है, सांचौर में मिलती है। और इस सांचौर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। क्लियर। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो जो जालोर में लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको कहा जाता है नेहड़। क्या कहा जाता है, नेहड़। जालोर में लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है। ठीक है, क्लियर चीज। और बालोतरा बाड़मेर में मैंने बताया था कि ठीक है, यहां तक इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। खारा इसलिए क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें स्थानीय लवणता के कारण ये खारा होता है। ठीक है, नोट कीजिएगा इतना। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिएगा जो लूनी नदी है, ठीक है, और लूनी नदी को अंत सलीला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अंत सलीला। कालिदास ने कहा है इसे। ठीक है, अंत सलीला। अब देखिएगा लूनी नदी की कुल जो लंबाई है वो है 495 किलोमीटर। कितनी है, लूनी नदी की कुल लंबाई वह है 495 किलोमीटर। ठीक है,
और यदि केवल राजस्थान में पूछे हैं, राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में जो लूणी नदी की लंबाई है वो 330 किलोमीटर है। राजस्थान में लूणी नदी की कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर चीज, नोट कीजिएगा ये। ठीक है, तो देखिएगा जो लूणी नदी है वो अपने पास निकली कहाँ से, अजमेर के नाग पहाड़ से। ठीक है, और जो ये मिलती कहाँ पर है, यानी कि जो इसका समाप्ति स्थल है वो कच्छ के रण है। ठीक है, ये समुद्र में नहीं मिल पाएगी कभी भी। ठीक है, इसलिए अपने पास ऐसे ये कहा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो निकलती तो पहाड़ों से है लेकिन समुद्र में कभी नहीं मिलती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में जो देखेंगे अपने पास लूणी की जो सहायक नदी है, जैसे सागी नदी है वो जालौर से मिलती है। ठीक है, मीठनी नदी है वो पाली से अपने पास। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्लियर चीज।